नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कोर कैम्बियम वस्कुलर कैम्बियम के कारण से होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ा था। जो वस्कुलर प्लांट्स जो होते हैं उनके स्टीलर रीजन के बाहर की जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसको हम एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं, जो कि कोर कैम्बियम की वजह है। और एक्स्ट्रा कोर कैम्बियम के कारण से वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ होती है। कोर कैम्बियम को हम फैलोजन या एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम भी कहते हैं, और जो पहले बनी थी कैम्बियम उसको हम वस्कुलर कैम्बियम कह रहे थे। द सेल्स ऑफ कोर कैम्बियम आर रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं। यहाँ पर ये कोर कैम्बियम आपको दिखाई दे रही है। सेल्स कैसी हैं? रेक्टेंगुलर हैं। ये वाली जो दिखाई दे रही है यहाँ पर कोर्टेक्स से डेवलप हुई ये कोर कैम्बियम है। ये एपिडर्मिस है, कोर्टिकल रीजन है, कोर्टेक्स से डेवलप हुई कैम्बियम आपको दिखाई दे रही है। यानी कोर कैम्बियम के द्वारा सेकेंडरी ग्रोथ के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? पेरिड्रम का निर्माण होता है। स्टीलर रीजन के अंतर्गत जो ग्रोथ होती है उसमें जो वस्कुलर टिश्यूज का निर्माण होता है वो स्टेम में उपस्थित पिथ, कोर्टेक्स, हाइपोडर्मिस या एंड एपिडर्मिस पर लगातार दबाव बनाता है। यानी यहाँ पर अगर कैम्बियम की कोर कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण से सेकेंडरी टिश्यू बनेंगे तो यहाँ एपिडर्मिस के ऊपर दबाव बढ़ेगा, और जिससे जो एपिडर्मिस जो होती है वो प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि विभिन्न स्थानों पर फटनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण से इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसका निर्माण होता है? पेरिड्रम का निर्माण होता है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो, ये कोर कैम्बियम का डायग्राम है। कोर्टिकल रीजन से डेवलप हुई है, क्योंकि कोर्टिकल रीजन में पैनगैमेटस सेल्स हैं, पहले परमानेंट हो गई थी, उनमें मेरिस्टेमेटिक कैरेक्टर डेवलप होने के कारण से कोर कैम्बियम का निर्माण हुआ है। एक्स्ट्रासेलुलर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम का ये डायग्राम आप देख सकते हैं। इसके अंदर ये ब्रोकन एपिडर्मिस दिखाई हुई है, यहाँ टूटी हुई, और यहाँ पर पोर्स दिखाई दे रहा है जिसको हम लेंटिसेल बोलते हैं। ये कंप्लीमेंट्री सेल्स हैं जो कि ब्रोकन एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पाई जाती हैं। यहाँ पर कोर का डेवलपमेंट हो रहा है। ये कोर कैम्बियम यानी फैलोजन जो कि यहाँ दिखाई गई है ये है, और यहाँ पर सेकेंडरी कोर्टेक्स यानी फैलोड्रम, यानी कोर कैम्बियम का नाम है फैलोजन, उसके कारण से बाहर की तरफ बनने वाले टिश्यू का नाम है फैलम या कोर, और अंदर की तरफ बनने वाले टिश्यू का नाम है फैलोड्रम या सेकेंडरी कोर्टेक्स। यानी कोर कैम्बियम का ओरिजिन हाइपोडर्मिस से भी हो सकता है या कोर्टेक्स के आउटर लेयर से हो सकता है, पेरिसाइकल से भी हो सकता है, एंडोडर्मिस से भी हो सकता है। तो कोर कैम्बियम अराइज फ्रॉम हाइपोडर्मिस और फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ कोर्टेक्स बिकॉज दे बिकम मेरिस्टेमेटिक। यानी ये परमानेंट हो गई थी, उसके वापस उन्हें मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं। कोर कैम्बियम में आल्सो फॉर्म फ्रॉम द सिंगल लेयर्ड रिंग। इट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू इन कोर्टिकल रीजन। कोर्टिकल रीजन में सेकेंडरी टिश्यू बनाना शुरू कर देती है। कोर कैम्बियम कैसे डिवाइड होती है? पेरिक्लाइनली, जिसके कारण से कुछ सेल्स बाहर की साइड बन जाती हैं, यानी बाहर की तरफ बनती हैं, किधर? एपिडर्मिस की तरफ, और कुछ सेल्स इनसाइड यानी कोर्टेक्स की तरफ बनना शुरू हो जाती हैं। दो सेल्स जो आउटसाइड बनती हैं देयर मिडल लेमेला सुब्राइज्ड हो जाती है, यानी उनकी मिडल लेमेला पर सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है, जिसके कारण से सेल्स डेड हो जाती हैं। इन सेल्स को हम बोलते हैं कोर्क या फैलम। दो सेल्स फॉर्म टुवार्ड्स द इनसाइड की तरफ बनती हैं, वो पैरेन्काइमा होती हैं, और जिनमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, और ऐसी स्थिति में लिविंग सेल्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कोर्टेक्स या फैलोड्रम, उसको हम बोल देते हैं। यानी अंदर की तरफ सेकेंडरी कोर्टेक्स का निर्माण होता है, तो उसकी सेल्स जो होती हैं पतली भित्ति की होती हैं और लिविंग होती हैं, और फोटोसिंथेसिस का कार्य भी कर सकती हैं, तो उसको हम बोलते हैं फैलोडर्म या सेकेंडरी कोर्टेक्स। यहाँ पर डायग्राम से आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पेरिड्रम। पेरिड्रम की स्ट्रक्चर क्या है? फैलोजन, फैलम एंड फैलोड्रम, तीनों को मिलाकर हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? पेरिड्रम। फैलोजन मीन्स कोर कैम्बियम, फैलम मीन्स कोर्क एंड फैलोड्रम मीन्स सेकेंडरी कोर्टेक्स। तीनों को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं? पेरिड्रम बोलते हैं।
It means entire secondary tissue in the cortex is known as peridrum. Phallogen plus phallum plus phalloderm is equal to peridrum. Polydrum. Polydrum क्या है? A protective layer formed in underground part of the some plant. कुछ प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट में बनती है स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोल देते हैं? पॉलीड्रम बोल देते हैं। यानी प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट्स में प्रोटेक्टिव लेयर का बनना। मिर्टेसी और रोजेसी कुल के जो मेंबर्स हैं उनमें ये स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसमें पहली परत जो होती है उनकी वो सुबेरिन से बनी हुई मोटी भित्ति की होती है, और दूसरी परत में अनेक कोशिकाएं बनती चली जाती हैं, जिसके वो कोशिकाएं, वो भित्तियां जो होती हैं वो सुबेरिन युक्त नहीं होती। इस प्रकार से बहुत सारी एकांतर परतें अगर बन जाती हैं लगातार, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीड्रम। पॉलीड्रम में यहाँ तक कि लगभग 20 लेयर्स अल्टरनेट क्रम में मौजूद हो सकती हैं, लेकिन इनकी सबसे भारी परत जो होगी वो डेड टिश्यूज की, डेड सेल्स की बनी हुई होती है। तो इसको हम बोलते हैं पॉलीड्रम, यानी बहुत सारी डर्मिस का ग्रुप जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है, और स्पेशल फीचर है मिर्टेसी और रोजेसी कुल के मेंबर्स का। Cork is formed in high quantity and secondary cortex is in less quantity because activity of cork cambium is more toward outside। कह रहा है कि जहाँ पर कोर्क जो होता है वो बाहर की तरफ बनने वाला कोर्टेक्स उसकी ज़्यादा मात्रा बनती है, और अंदर की तरफ जो सेकेंडरी कोर्टेक्स है उसकी अमाउंट कम बनती है, क्योंकि कोर कैम्बियम की एक्टिविटी बाहरी टिश्यू बनाने के लिए ज़्यादा होती है। The highest activity of core cambium is in winter season। कोर कैम्बियम की हाईएस्ट एक्टिविटी यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हो। पेरिड्रम ये क्यूटिकल है, एपिडर्मिस है, फर्स्ट कोर्क लेयर, यहाँ कोर कैम्बियम है। फेलोड्रम ये प्राइमरी कोर्टेक्स है, फेलोड्रम सेकेंडरी कोर्टेक्स होता है। यहाँ पर फिर उसके बाद कोर कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण यहाँ एक लेयर बन रही थी फर्स्ट कोर्क सेल, यहाँ पर कोर्क की 3 लेयर बन गई हैं। यहाँ पर फेलोड्रम पतली लेयर है, ये क्यूटिकल एंड एपिडर्मिस है। रिंग ऑफ कोर कैम्बियम रिमेन लिविंग ओनली फॉर 1 year। ईच ईयर ए न्यू कैम्बियम इज फॉर्म्ड बिलो द प्रीवियस कैम्बियम। प्रत्येक साल एक नई कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है, और दिस न्यू कैम्बियम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द सेकेंडरी कोर्टेक्स और फेलोड्रम, और सेकेंडरी कोर्टेक्स से ही इस कैम्बियम का वापस ओरिजिनेशन हो जाता है, लगातार बनती चली जाती हैं। द प्लेसेस जो एपिडर्मल सेल्स के, यानी जहाँ लगातार कोर के बढ़ते हुए दबाव के कारण से एपिडर्मिस कहीं कहीं पर टूट जाती है, और टूटने के कारण से जो पोर बनते हैं उन पोर प्लेसेस को हम लेंटिसेल्स बोलते हैं। लेंटिसेल्स appear on outer surface of plant either in small point or in the form of area of protuberance। lenticels are made up of scattered group of living cells, और उनको हम बोलते हैं complementary cells। usually they are formed below the stomata। these cells are known as complementary cells या complementary lenticels। lenticels यहाँ पर स्टेम का डायग्राम आप देख सकते हो, इसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिनको लेंटिसेल्स बोलते हैं, वो हमेशा खुले रहते हैं। लेंटिसेल्स आर फाउंड इन मोस्ट ऑफ द वुडी ट्रीज बट absent in woody climbers। लेंटिसेल्स आर मेनली फाउंड ऑन वुड स्टेम एंड दे आर नेवर फाउंड इन लीव्स। वुडी स्टेम जो होते हैं वहाँ पाए जाते हैं, फ्रूट की वोल के अंदर पाए जाते हैं। लेंटिसेल्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर द प्लांट बॉडी। They are also present on fruits। If lenticels are blocked, then root will die first due to lack of food। lack of aeration की वजह से ये जो है सबसे पहले रूट मरेगी। All the tissue which occur outside the core cambium are collectively termed as राइटिडोम। राइटिडोम ही कोर के लिए ही एक दूसरी टर्म है जिसको हम राइटिडोम बोल देते हैं। राइटिडोम में क्या होता है कि कैथरीन इसाऊ ने बताया कि जो रियल रूप से जो बार्क होती है उसमें लिविंग और डेड सेल्स या टिश्यूज को समूह कहा जाता है, जो कि जनरली सेकेंडरी फ्लोएम के बाहर की तरफ पाए जाते हैं। इस प्रकार से अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो
बार्क के अंतर्गत क्या आएंगे? प्राइमरी फ्लोएम, पेरिसाइकल, कोर्टेक्स, पेरिड्रम और अन्य लेयर्स ऑफ डेड सेल्स को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार से ऐसी स्थिति में इस प्रकार से बनने वाली बार्क के लिए राइटिडोम शब्द का प्रयोग किया गया। राइटिडोम में कोर कैम्बियम की सबसे भीतरी परत के बाहर की ओर स्थित होते हैं, यानी जितनी भी कोर कैम्बियम के बाहर की तरफ जितनी भी लेयर्स होती हैं उनको सभी को मिलाकर हम राइटिडोम्स कह सकते हैं। ऑल द टिश्यू विच अकर आउटसाइड द कोर कैम्बियम आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज राइटिडोम। राइटिडोम में कोर्क एंड टिश्यू बिकम डेड ड्यू टू pressure of cork. Lenticels, most of the cells of phloem are dead, but at some places living cells are also found. Suberin is not deposited in these places. Functions क्या है lenticels का? Exchange of gases between plant and atmosphere. Vertical and longitudinal of lenticels may be occur opposite the medullary rays, facilitating free exchange of gases. Transpiration भी होता है लेंटिसेल से, जो कि जिसको हम लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, और लगभग 0.1% होता है टोटल ट्रांसपिरेशन का। एडवेंटिटियस रूट्स ऑन कटिंग फ्रॉम लिविंग सेल्स ऑफ द लेंटिसेल्स इन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी हेल्पफुल होती है। बार्क यानी छाल, जिसको कोर कैम्बियम के बाहर की तरफ पाए जाने वाले सभी डेड टिश्यूज को बार्क कहा जाता है। फिर भी इसके लिए दो व्यू दिए गए। ओल्ड व्यू में आल टिश्यू सिचुएटेड आउटसाइड द कोर कैम्बियम कॉल्ड बार्क। अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू बार्क इंक्लूड ओनली डेड टिश्यूज। मॉडर्न व्यू में आल द टिश्यू सिचुएटेड आउटसाइड द वस्कुलर कैम्बियम इज कॉल्ड बार्क। यहाँ पर कोर कैम्बियम के बाहर वाले सभी टिश्यूज को बार्क की कैटेगरी में रखा गया। मॉडर्न व्यू में वस्कुलर कैम्बियम के बाहर पाए जाने वाले सभी टिश्यूज को बार्क की कैटेगरी में रखा गया। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू बार्क इंक्लूड बोथ लिविंग एंड डेड टिश्यूज। बार्क हैज टू पार्ट्स। आउटर लेयर ऑफ बार्क इज कॉल्ड राइटिडोम एंड इनर लेयर ऑफ बार्क इज सेकेंडरी फ्लोएम। काइंड्स ऑफ बार्क कितनी तरह की होती हैं? रिंग बार्क यानी कंटिन्यूअस बार्क ऑफ इक्वल थिकनिंग की जो बार्क होती है उसको रिंग बार्क बोला जाता है। बार्क में सुबेरिन युक्त मोटी भित्ति की कोशिकाएं होती हैं और जिनमें किसी भी प्रकार का जिसमें डिपोजिशन सुबेरिन का होता है, और कोर कैम्बियम स्ट्रिप्स के रूप में होती है। और जो रिंग बार्क होती है वो जब कोर कैम्बियम एक रिंग के रूप में हो और जो बार्क है वो भी गोलाकार रूप से बनती हो और कंप्लीट रिंग के रूप में बनती हो, ऐसी स्थिति में रिंग बार्क कोर कैम्बियम इन रिंग बार्क कोर कैम्बियम कंटिन्यूअस होती है और छाल जब उतरती है वो भी एक रिंग के रूप में उतरती है। जैसे कि एग्जाम्पल में भोजपत्र यानी बिटूला जिसको कहते हैं, जिसमें कंप्लीट डिस्टिंक्ट रिंग बार्क है वो बनती है। इट्स बार्क is used as a writing material as a paper was in ancient period. Ring bark is also found in यूकलिप्टिस। सफेदा जो होता है उसके अंदर भी बार्क जो होती है वो एक कंप्लीट रिंग के रूप में उतरती है। दूसरा है स्केली बार्क यानी डिसकंटिन्यूअस बार्क ऑफ अनइक्वल थिकनिंग। ये कंटिन्यूअस थी, डिसकंटिन्यूअस बार्क जब बनती है अनइक्वल थिकनिंग की, कहीं मोटी निकल रही है, कहीं पतली निकल रही है, कहीं छोटी, तो दिस bark is formed around the stem in the form of pieces और fragments। स्टेम के चारों तरफ छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बनती है। स्केली बार्क में रिंग ऑफ कोर कैम्बियम इज नॉट कंटिन्यूअस, और कोर कैम्बियम की रिंग जो होती है वो कंटिन्यूअस नहीं होती। हाईली ऑब्वियस स्केली बार्क जो होती है वो जैसे अमरूद के अंदर, सीडियम गुआजावा के अंदर पाई जाती है। एक्सेप्ट दिस स्केली बार्क इज आल्सो फॉर्म्ड इन नीम, एजेडिरेक्टा इंडिका जिसको बोलते हैं, मैंगो के अंदर मेंजीफेरा इंडिका, और इमली के अंदर, इन प्लांट्स के अंदर ये पाई जाती है। तो स्केल छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, स्केल्स के रूप में उतरती रहती है, तो उसको हम बोलते हैं स्केली बार्क। मोस्टली स्केली बार्क इज फाउंड इन प्लांट, ज़्यादातर प्लांट के अंदर स्केली बार्क ही पाई जाती है। इफ कंप्लीट बार्क ऑफ ट्री इज रिमूव्ड then plant become dead due to excessive water loss।
एक्सेसिव, अगर सारी की सारी बार्क हटा दी जाए तो प्लांट का जो इंटरनल पार्ट है वो एक्सपोज होता है, जिसके कारण से एक्सेस वाटर का लॉस होता है, जिसके कारण धीरे धीरे प्लांट डाई हो जाता है। इफ बार्क इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग एट द बेस ऑफ मेन स्टेम देन रूट विल डाई फर्स्ट ड्यू टू लैक ऑफ फूड। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो, ये पिथ है, ये सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ बन रहा है, ये रेज आप दिखाई दे रही है, एपिडर्मिस है। पेरिड्रम का फॉर्मेशन होता है, तो पेरिड्रम के कारण यहाँ बार्क का फॉर्मेशन हो रहा है और इस तरह से धीरे धीरे लगातार कोर कैम्बियम, न्यू कोर कैम्बियम बनती जा रही है और उससे बाहर की तरफ कोर का फॉर्मेशन ज़्यादा मात्रा में होता जा रहा है। डायग्राम आप देख रहे हो, इसके अंदर ये सेकेंडरी फ्लोएम है, सेकेंडरी जाइलम, और इसके बाहर जो पेरिड्रम है, और इस पेरिड्रम को ही क्या नाम दिया गया है, राइटिडोम। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, यानी बार्क, ये बार्क का जो रीजन है जिसमें ये बार्क के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, इसको ही हम बोलते हैं राइटिडोम। तो ये इस प्रकार से प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ जो कि एक्स्ट्रास्टिलर रीजन में होती है उसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। अगर यानी जब कोर कैम्बियम का ओरिजिनेशन होता है, यानी कोर कैम्बियम जब बनती है वो कहीं किसी प्रकार से अलग अलग प्लांट के अंदर, जैसे नीरियम में कोर कैम्बियम का निर्माण एपिडर्मिस से हो सकता है, प्रूनस पर्शिका के अंदर हाइपोडर्मिस से होता है, एरिस्टोलोकिया के अंदर कोर्टेक्स से बनती है। कहीं कहीं कोर कैम्बियम का फॉर्मेशन जो होता है स्टीलर टिश्यू जैसे पेरिसाइकल से भी होता है, कहीं बारबेरिस के अंदर फ्लोएम से भी हो जाता है, विटिस के अंदर यानी अंगूर के अंदर इसका फॉर्मेशन पेरिसाइकल से भी होता है। तो इस प्रकार से बनने वाली कोर कैम्बियम जो है वो बनती कहीं से भी है, लेकिन एक्स्ट्रास्टिलर रीजन में बनती है और प्लांट की बार्क, पेरिड्रम, फेलोड्रम इनके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इस प्रकार से सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में आपने विस्तार से पढ़ा। थैंक यू।